यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2023 एग्जाम के बारे में। एंड गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है सब्जेक्ट वाइज। मैं रिपीट करूंगा, हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज गाइस, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, उसके लिए उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसके टॉपिक्स पता होने चाहिए। एंड गाइस, उन सब चीज को कवर करने की उसकी स्ट्रेटेजीज मालूम होनी चाहिए। अगर गाइस आपको सब चीजें पता होंगी तो गाइस आप कोई भी एंट्रेंस इजीली निकाल सकते हो। गाइस, हम बात करें अगर इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की, तो गाइस यहाँ पे टोटल मिला के 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस भी है, मैं वो भी बता दूंगा। सब्जेक्ट है गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। ओके, उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। 9 सब्जेक्ट होगा गाइस। अब गाइस कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स। गाइस ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें, इसको भी अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट में काउंट करें तो टोटल मिला के 12 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन 9 सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उनमें भी गाइस आपको 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। राइट गाइस? सो गाइस, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या है, सिलेबस क्या है, कोर्स वगैरह उन सब के बारे में। ओके गाइस, सो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर। ऐसे कहते आपके हर सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन होगा। राइट गाइस? चलिए देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को गाइस हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया, जैसे स्टेज 1, स्टेज 1, ओके, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ऐसे हमने इसको 3 स्टेजेस में बेसिकली डिवाइड किया, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस, स्टेज 1 की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेज 1, इस स्टेज 1 को फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। राइट गाइस, स्टेज 1 को फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कैसे? तो गाइस देखो, मेरी नजर में गाइस 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इस एंट्रेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एक वो स्टूडेंट है गाइस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, एक तो वो स्टूडेंट है। दूसरा गाइस वो स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है। तो जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है, हम उसको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम उसको नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट काउंट करेंगे। वो भले ही इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो, ऑनर्स कर रहा हो इकोनॉमिक्स में, बट हम उसे काउंट नहीं करेंगे। गाइस रीजन इतना सा है क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो सिलेबस पढ़ते हैं, उस सिलेबस के अंदर काफी कुछ ऐसा होता है वो जो ऑलरेडी वो पढ़ लेते हैं और एंट्रेंस में उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो गाइस हम इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं चीजों को। एक तो गाइस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इको ऑनर्स। ठीक है, इको ऑनर्स, वो भी DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और एक है नॉन इको ऑनर्स। ठीक है, नॉन इको ऑनर्स अदर। अब बात आती है कि सर जो, अब इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो लोगों को, देयर हाउ टू प्रिपरेशन। देखो गाइस, अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स हो, यानी अदर यूनिवर्सिटी से हो, अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट DU, मतलब नॉट फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बोलो तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप DU को ना, गए DU को इंपॉर्टेंस की बात एक अलग हो जाती है। आप जहाँ से हो वो भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन सिलेबस की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो जो लोग ये वाला पोर्शन से हैं, तो गाइस उनको जो अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, बेसिकली जो गाइस उनको जो स्टडी स्टार्ट करनी है गाइस, वो हॉल आर वेरिएंट, हॉल आर वेरिएंट। गाइस मैं अभी रेफरेंसेस बता रहा हूँ, सिलेबस अभी बताऊंगा। ठीक है गाइस, सिलेबस अभी बताऊंगा, पहले रेफरेंसेस के बारे में समझना। हॉल आर वेरिएंट प्लस रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। ठीक है, रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। गाइस यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली स्टडी करनी है। अगर आप नॉन इकोन ऑनर्स से हो, मतलब DU से नहीं हो,
तो आपको ये दोनों बुक्स अरेंज करके यहाँ से पढ़ना है। मैं आपको रेफरेंसेस मैं आपको टॉपिक बताऊंगा अभी बाद में, पहले रेफरेंसेस समझिएगा। लेकिन गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स जीओ के स्टूडेंट हो तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने हॉलर वेरिएंट पढ़ी भी होगी। गाइस हॉलर वेरिएंट इट्स अ 8th एडिशन, ठीक है, 8th एडिशन है हॉलर वेरिएंट, 8th एडिशन, राइट गाइस। तो जस्ट ये वो कंसेप्ट हो गया। अब गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, मान लो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होने का मतलब हो जाता है ये कि आपको सिर्फ एक ही बुक अरेंज करनी है, दैट इज स्नाइडर एंड निकोलसन। स्नाइडर एंड निकोलसन गाइस आपको ये एक ही बुक अरेंज करनी है एंड गाइस जस्ट खत्म, इससे ज्यादा आपको नहीं करना स्टेज 1 के लिए, ठीक है। टॉपिक क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों गाइस। अब गाइस बात आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2, स्टेज 2 हम लोग बेसिकली रखते हैं फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टेज 1 में आपसे कंसेप्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ कंसेप्ट। स्टेज 2 हम लोग रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ये दोनों ही लोगों के लिए, चाहे आप नॉन ड्यू हो या फिर ड्यू हो, आपको स्टेज 2 में मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार गाइस रिपीट कर रहा हूँ। स्टेज 2 में गाइस आपको स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है, स्नाइडर एंड निकोलसन के बैक क्वेश्चंस करने हैं। एड गए। अब आप बोलो सर ये वाले बच्चे क्या करें, इनको भी बैक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और स्नाइडर एंड निकोलसन के करने, यानी फॉर बोथ स्टूडेंट्स, फॉर बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हमें सबके लिए ही ये सब चीजें करनी है। यानी बैक क्वेश्चन मतलब बैक क्वेश्चन दोनों लोगों को करना है, राइट। मैं बता देता हूँ बैक क्वेश्चन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएसए के बहुत सारे एंट्रेंसेस में आपको दिख जाएगा कि स्नाइडर एंड निकोलसन के बैक क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड डीएसए के एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा इसके बैक क्वेश्चन आए हुए हैं। बेसिकली पता होता है कि कौन कौन से बुक से क्वेश्चन आते हैं, राइट गाइस। बेसिक क्वेश्चंस की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो गाइस एक तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ गाइस आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं। अब रो सर ये हम सेल्फ कैसे करेंगे, नहीं गए सेल्फ नहीं। अगर आप सेमिकॉन से स्टूडेंट हो, मतलब एज यू नो दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेमिकॉन क्लासेस ये मर्ज हो चुके हैं, ठीक है गाइस। सो जब आप क्लासेस में आओगे या अनरोल्ड स्टूडेंट है तो गाइस आपको यहाँ पे और अलग तरीके की आपको गाइडेंस मिलेगी, राइट गाइस। वो तो फिर गाइस पेड वाली गाइडेंस है, ये जनरल डिस्कशन से ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए, चाहे वो पेड हो या फिर वो अनपेड हो, ठीक है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। पास्ट ईयर पेपर्स आपको स्टडी करने फ्रॉम 2004 till your exam, your last exam, ठीक है, जो भी आपका एंट्रेंस से पहले एंट्रेंस हुआ होगा तभी करना, मतलब कह सकते हो 2022 तक के एंट्रेंसेस का आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास्ट पेपर्स को आप फोकस करिएगा। कौन कौन सी, एक डीएससी, एक आईएसआई और एक जेएनयू, ठीक है गाइस। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में तीनों के अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ से एक बार रेफर चीजों को कर सकते हैं इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सब चीजें, ठीक है गाइस। ठीक है, स्टेज नंबर 2 है, ठीक है। नाउ स्टेज नंबर 3, स्टेज 3 को गाइस हम लोग रखते हैं एडवांस में। यानी देखो यहाँ तक आने का मतलब होता है कि आप लोगों ने हर चीज स्टेज 1 स्टेज 2 में कवर कर ली है, ठीक है, तो आपने हर चीज कर ली है। अब आपको एडवांस नॉलेज की जरूरत है, तो एडवांस नॉलेज के लिए आपको सिर्फ 2 बुक्स रेफर करनी है। बुक नंबर 1 जेल एंड रेनिंग, ठीक है, एंड अदर बुक इज MWG, दैट इज मैस्कुलिन विंस्टन ग्रीन। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैस्कुलिन विंस्टन ग्रीन, ठीक है बेटा। तो आप जस्ट इन 2 बुक्स को अरेंज करिए, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस ये तो क्या थे, ये जस्ट हमने यहाँ पे रेफरेंसेस बताया कि आपको क्या क्या रेफरेंस लेना, मतलब दिस इज द स्ट्रेटजी। नाउ गाइस अब अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो हमारा आता है यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन, ठीक है ना, सिलेबस डिस्कशन। सो आपको करना क्या है, जो मैं अभी सिलेबस बताऊंगा उसी सिलेबस
को आपको इन बुक्स में से करना, मतलब अगर आप स्टेज 1 की बात कर रहे हो तो वही सिलेबस आपको वहां से पढ़ना है। फिर स्टेज 2 है तो क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको बता दिए उन्हीं सिलेबस में से। स्टेज 3 है तो वही सिलेबस आपको रिवाइज करना है। तीनों स्टेज में लेवल बढ़ेगा, टॉपिक रिमेन सेम, ठीक है गाइस। सो टॉपिक्स के नाम पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सो टॉपिक्स आर बेसिकली दैट इज कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है, प्रोड्यूसर थ्योरी, ठीक है, एंड मार्केट, फोर्थ वन इज जर्नल इक्विलिब्रियम। अब बोलोगे सर ये तो जर्नल की बात है, तो सबको पता है सिलेबस ऐसा है, नहीं गए देखो समझो, ये सिलेबस तो जर्नल है, लेकिन अब आपको इस सिलेबस को भी और मॉडिफाई करना है। जैसे आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हो तो कंज्यूमर थ्योरी में हमारे हिसाब से कंज्यूमर थ्योरी में आपको सीखना है क्या, दैट इज कि डिमांड फंक्शंस कैसे सॉल्व होते हैं, उनके आईओसी पीओसी कैसे डिराइव्ड होते हैं। उनके साथ साथ कंज्यूमर थ्योरी में एक कुछ टॉपिक्स और ऐड होंगे, दैट इज इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, ठीक है, उसके साथ साथ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। गाइस ये तीन टॉपिक्स आपको स्टडी करना है। ये टॉपिक कहने के लिए तो कंज्यूमर थ्योरी के हैं, लेकिन ये टॉपिक मतलब ये इंटरटेम्पोरल बाइंग सेलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके प्रोड्यूसर थ्योरी में भी आ सकती है। बेसिकली वो नॉलेज आपको लेनी है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज बेसिकली फ्रॉम दीज बोथ साइड। बेसिकली रिस्क अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में अगर एक्स वाई की बात हो रही है, ठीक है, कमोडिटीज की बात हो रही है तो वो कंज्यूमर थ्योरी का हो जाएगा, और अगर लेबर कैपिटल या इनपुट्स की बात हो रही है तो गाइस वो प्रोड्यूसर थ्योरी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट इज मोनोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। ये चीजें आपको गाइस यहाँ पे स्टडी करनी है मार्केट्स के अंदर। एंड गाइस थोड़ी बेसिक चीजें भी, जैसे इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, एक आता है नेचुरल मोनोपोली, वो 100% पेपर में आता है, जीएससी तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, एंड बिलेटरल मोनोपोली, ठीक है, ये भी गाइस कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, राइट गाइस। एंड यहाँ पे गाइस एक चीज मैं और ऐड करो, जैसे अगर आप ओलिगोपोली की बात करोगे तो आप एक टॉपिक ऐड होता है गेम थ्योरी, समझ रहे हो गाइस। तो ये सब टॉपिक्स है, ये आपको गाइस सारे के सारे टॉपिक्स आपको ये आने चाहिए, तो इससे गाइस आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो अब कुछ नहीं बहुत कुछ प्रिपेयर कर लोगे। एंड गाइस और अगर आप सेमीकॉन्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, डीप एंड सेमीकॉन्स क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर आपको ये चीज करके और बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा एज यू नो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच जून 2023, इट्स 7 जून, ठीक है, 7 जून 2023 बैच के लिए, ये 2022 में हो रहा है, फॉर 2023 बैच के लिए, ठीक है गाइस। दो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, माइक्रो या इको पार्ट बाय समीर सर, एंड मैथ स्टैट्स पार्ट बाय सुधीर सर, राइट गाइस, मैथ स्टैट्स पार्ट बाय सुधीर सर, राइट गाइस। तो इस चीज को कैसे आप अपने माइंड में रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। एंड इसके साथ साथ गाइस ये हमारा माइक्रो का फिर मैक्रो होगा, तो गाइस बहुत कुछ डिस्कस होगा, तो गाइस आप प्लीज इन सब चीजों को फॉलो करिएगा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक